तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जेएनवी पाठशाला। मेरे बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं नवोदय विद्यालय कुशीनगर का अभी प्रेजेंट टाइम में छात्र हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। अब यहाँ पे मैं टाइम टेबल बोल दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है वगैरह वगैरह। ऐसे आपको रोबोटिक सिस्टम तरीकों से मतलब गधों वाला टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। दो तरीके से टाइम टेबल होता है, गधों वाला और दूसरा घोड़ों वाला। तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे घोड़ों वाला टाइम टेबल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस सेट कब सॉल्व करना है, आई मीन मॉडल पेपर कब सॉल्व करना है। एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, एकदम ऐसा आपको बना दूंगा कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में जाकर के फोड़ करके रख दोगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे गधों वाले टाइम टेबल के बारे में। अब ये सुनकर के आपको थोड़ा सा हंसी भी आ रहा होगा, वैसे मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको गधों वाला टाइम टेबल भी समझना चाहिए कि गधों वाला टाइम टेबल क्यों होता है। क्योंकि आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो ये कि आपको करना क्या है और दूसरा कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि जो भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं या कुछ बड़ा अचीव करता है, वो हमेशा इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देता है कि उसको क्या नहीं करना और क्या करना है। तो इसलिए आपको गधों वाला टाइम टेबल भी पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको गधों वाला टाइम टेबल पता रहेगा तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो अब ये गधों वाले टाइम टेबल को मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि एक रोबोटिक सिस्टम तरीके से बना दिया जाता है। मे बी आप भी ये गलतियाँ करते होंगे, अपना टाइम टेबल बनाते होंगे। आप अपना टाइम टेबल बना दोगे कि 4 बजे उठ जाना है और 4 से 6 उठ करके हमको लगातार पढ़ना है, मतलब बिना सेंस वाला। अब यहाँ पे देखिए, 4 से 6 आपने उठ करके पढ़ने वाला लगा दिया, फिर 6 से 7 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, उसके बाद से फिर 7 से 9 बजे तक मैं पढ़ूंगा, उसके फिर बीच में मैं खाना खाने के लिए 1 घंटे का गैप लूँगा, उसके बाद से मैं आधे घंटे टीवी देखूंगा, उसके बाद से फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। मतलब इस तरीके से जो टाइम टेबल होता है उसको मैं अपने लैंग्वेज में गधों वाला टाइम टेबल बोलता हूँ, क्योंकि इस टाइम टेबल का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। आप सुबह 4 बजे से उठो और 6 बजे तक पढ़ रहे हो, यानी 2 घंटा। आप बताओ कोई इंसान सुबह 4 बजे उठ करके और उठते उठते वो पढ़ सकता है क्या? नहीं नहीं, उठने के बाद से फ्रेश होना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ता है कि माइंड रिफ्रेश हो सके, तब जाकर के आदमी पढ़ता है। और हम अपना कई बार जो टाइम टेबल बनाते हैं, आपको भी पता है वो फॉलो नहीं हो पाता है। वो इसी के कारण फॉलो नहीं हो पाता है कि आप उसको बिना सोचे समझे हुए, बिना लॉजिक का, बस सब कोई बनाता है, आप भी देख करके वैसे ही बना देते हो। लेकिन नहीं, एग्जैक्टली एक टाइम टेबल होता क्या है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है और टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ आपको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने में इस टाइम टेबल का यूज कर सकते हैं। इवन किसी भी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे भी अभी आपकी जो एज है 10-12 साल, उसके लिए तो नवोदय विद्यालय का कंपटीशन ही एकदम एक हाइजर लेवल का कंपटीशन है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो टाइम टेबल देने जा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखना है। और ये जो मैं टाइम टेबल देने जा रहा हूँ, ये एक रियल रेसर का टाइम टेबल है, यानी घोड़ों वाला टाइम टेबल है। तो इसलिए इस टाइम टेबल का एक एक चीज आप एकदम ध्यान से समझना। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी उठो, सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो या 8 बजे उठो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको एक चीज़ करना है मॉर्निंग में, वो ये करना है कि आपको 11 बजे से पहले आपको अपना एक मॉडल पेपर, आई मीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देना है। अब ये बोलोगे आपकी प्रैक्टिस सेट अभी से मैं क्यों सॉल्व करूं, क्योंकि अभी तो तय ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा। तो जी हाँ, ये बात सही है, आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन नवोदय विद्यालय पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो आपका कभी भी एग्जाम ले सकता है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि आपको कम से कम 1 महीना पहले से अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अभी से अपना प्रैक्टिस सेट रोज डेली एक एक सॉल्व करना है सुबह। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप जेएनवी पाठशाला का प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और नहीं तो आप मार्केट से भी कहीं से भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो या किसी दूसरे यूट्यूबर का खरीद सकते हो। लेकिन आपको खरीदना है और प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि अभी मुझे प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना चाहिए, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे मैथ का कोई चैप्टर ऐसा है जो अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है,
तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले आप उन सभी चीज़ों पे काम कीजिए, यानी जितने भी चैप्टर्स हैं पहले उन पे आप फोकस कीजिए और उन सभी को क्लियर कर लीजिए कुछ दिनों के अंदर अंदर। और उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस सेट पे शिफ्ट हो जाइए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू कीजिए। जैसे आपके पास अगर 20 प्रैक्टिस सेट है तो 20 डेज में 20 प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद से जो आपके पास फिर से अगर आगे डेट बढ़ जाता है, नवोदय विद्यालय का पेपर का डेट नहीं आता है, तो फिर उसी 20 प्रैक्टिस सेट को फिर से रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक एक चीज पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा, आपको ये पता हो जाएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला है कॉमन है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में लग रहा है, किस तरीके से गद्यांश आता है, रीजनिंग कैसे कैसे सॉल्व करना है। और वैसे भी रीजनिंग पे मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है, यहाँ पे आप आई बटन में जाकर के देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। और दूसरा पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी, यानी लगातार, यानी रोज रोज, यानी एक चीज को रिपीट करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है आपको। अब जिस तरीके से आपने एक दिन अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया तो सॉल्व करते समय आपको डेली टाइमर लगाना है। आप मोबाइल में भी लगा सकते हो या आसपास कोई भी घड़ी देख सकते हो और उसमें देख सकते हो 2 घंटे का टाइम। आपको 2 घंटे के अंदर अंदर कैसे भी पेपर सॉल्व कर देना है। अगर हो सके तो आप OMR शीट कहीं से डाउनलोड कर लो और उसको भी प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको उसी को गोला कर करके सॉल्व करो। अभी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो होता है, यानी एग्जाम में आपकी प्रेशर नहीं रहेगा। आपको एग्जाम में ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरे पास कुछ टाइम और बचा रहा था तो मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। ये सभी चीज़ें आप पहले से ही प्रैक्टिस करोगे तो सभी चीज़ें पहले से ही एकदम अच्छे से इंक्लूड हो जाएगा। आप सभी टाइम को अच्छे से मैनेज कर लोगे। और इन्हीं सभी के बीच में इन सभी का जो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डेली जो मॉडल पेपर सॉल्व करना है, इसकी कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी मेंटेन आपको रखनी है। आपको डेली रेगुलर इसको सॉल्व करना है। भले ही एक एक प्रैक्टिस सेट को आप 5-5 बार रिपीट करके लगाओ, लेकिन लगाना है, आपको सॉल्व करते रहना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक जो हमने बात किया वो 11 बजे से पहले किया कि मॉर्निंग में आपको 11 बजे से पहले क्या क्या करना है। आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय आपको टाइमर ऑन रखना है, यानी मोबाइल में टाइमर लगा सकते हैं, आप घड़ी में देख सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है। और दूसरा पॉइंट हमारा कंसिस्टेंसी था, यानी इसी को डेली आपको रेगुलर करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। आपको अपना फार्मूला चार्ट तैयार करना है। अब फार्मूला चार्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे जितने भी मैथ्स के चैप्टर है, जितने में भी फार्मूला लगते हैं, उन सभी का पूरा फार्मूला आप एक पेपर पे लिखते जाओ या एक छोटा सा पतला सा कॉपी बना लो या कहीं भी एक अच्छा जगह पे सूटेबल। और जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, जो भी वहाँ पे फार्मूलाज लगता है, सबको लिखते जाओ। इस तरीके से आपको ये आइडिया लग सकेगा कि एक फार्मूलेज पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। आपको पूरा फार्मूलाज याद हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये फार्मूलाज मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका फार्मूला क्या होगा। ये सभी चीज़ों का डाउट आपके पास नहीं रहेगा। आप आराम से आपको फार्मूलाज याद रहेगा और जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला पे हो जाता है नवोदय विद्यालय में। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो लॉजिक लगा करके, मतलब थोड़ा सा सोच करके इधर उधर से करके तब आपको सॉल्व करना रहता है। तो इसलिए आपको फार्मूला चार्ट तो तैयार करना है। अब ये टाइम टेबल का ही हिस्सा है आप। और डेली आपको कुछ फार्मूलेज पे, जैसे टॉप 5 जो फार्मूलाज रहेगा, टॉप 5 फार्मूलाज पे आपको 5-5 क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करना है। डेली ये काम करना है। उसके बाद से फिर 5 के बाद से जितने फार्मूलाज है, 5 को फिर से अगले दिन आपको पिक करना है। और उसके बाद से फिर उन 5 फार्मूलाज पे आपको डेली 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करना है। इस तरीके से क्या होगा कि आप खुद से खुद का एनालिसिस कर पाओगे, आप खुद से क्वेश्चन ढूंढ पाओगे। आप ये देख पाओगे कि हाँ ये फार्मूले पे ये क्वेश्चन आएगा। ये सभी चीज़ें आप खुद से कर पाओगे, यानी आप खुद से खुद को जज कर रहे हो, खुद से खुद का टेस्ट ले रहे हो। यानी इससे आप समझ रहे हो आपका जो माइंड का लेवल रहेगा वो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, वो तो मैं हूं कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं गद्यांश के बारे में। गद्यांश पे भी आपको एक स्पेशल टाइम देना है, आई मीन अनसीन पैसेज पे। अनसीन पैसेज जो होता है, जो पढ़ करके जो आपको आंसर देना रहता है, उस पर भी एक आपको स्पेशल टाइम देना है। और ये जो टाइम आप दोगे, ये टाइम आप 3 बजे के बाद से दे सकते हो, या आप नाइट के समय में जब पढ़ते हो, इवनिंग के टाइम में, तब भी आप दे सकते हो। मतलब एक एक तरीके से आपको मैं बांट दे रहा हूँ। जिस तरीके से आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और उसके बाद से 2-3 बजे के अराउंड तक, यानी 2-3 बजे से पहले आपको जो फार्मूला चार्ट पे जो आप फार्मूलाज बनाओगे उस पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, यानी यहाँ पे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइम पे इवनिंग के समय में आपको अपना गद्यांश सॉल्व करना है। अब आप गद्यांश सॉल्व करते समय आप डेली का 3-4 गद्यांश लो, उसको पढ़ो, उसका आंसर लगाओ, मैच करो। और अगर आपके पास गद्यांश कम पढ़ रहे हैं तो आपका जो स्कूल का बुक है,
जो आप लोग के स्कूल के द्वारा जो भी बुक आप पढ़ते होगे, जिस भी स्कूल में पढ़ते होगे, वहाँ पे जो आप लोगों के पास हिंदी का बुक मिला है, तो हिंदी के बुक में भी आप देखोगे कि स्टोरी दिया रहता है, पोएम दिया रहता है, उन सभी को भी पढ़ो और वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उन सभी को भी आप खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की। तो वहाँ पे जब आप करोगे तो आप समझ रहे हो, मतलब आप गद्यांश को काफ़ी गहराई से समझ जाओगे। और मुझे ये बात 100% पता है कि ज़्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन आंसर गलत होता है वो ज़्यादातर गद्यांश में ही होता है, अनसीन पैसेज में ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका माइंड का लेवल ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। और गद्यांश में क्या रहता है कि पढ़ करके और खुद से आंसर देना है। अब मैथ की तरह तो है नहीं कि फार्मूला लगा दिए आंसर आ गया, वहाँ पे अपने तरीके से सोचना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप गद्यांश पे एक अच्छा स्पेसिफिक टाइम देना, यानी हो सके तो कम से कम आप 4-5 गद्यांश सॉल्व करने में आप डेली का आधा घंटा अपना उस पर खर्च करो शाम के टाइम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने 2 सब्जेक्ट के बारे में स्पेशल बात कर लिया है, और वो बात किया है हमने मैथ पे आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और गद्यांश मीन्स अनसीन पैसेज किस तरीके से पढ़ना है। ये 2 चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दिया हूँ। लेकिन अब हमारे पास बच जाता है रीजनिंग, और रीजनिंग को आपको पढ़ना है रात के समय में, इवनिंग के टाइम में। आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को आपस में इधर उधर चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से अपने दिन भर को यूज करना है। इस तरीके से आपके पास पूरा फुल टाइम भी रहेगा, आप जब मन इंजॉय भी कर सकते हो और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, तो आप रीजनिंग सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट में जो 40-40 रीजनिंग दिया रहता है, उन सभी में से एक दिन का एक प्रैक्टिस सेट का जो आप सुबह में किए रहोगे उसका दोबारा से आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या आप चाहो तो एक चैप्टर का जो आपके पास बुक है, जो भी रेफरेंस बुक होगा, यानी आपके पास अरिहंत का होगा, विद्यासागर का होगा, किरण का होगा, उपकार का होगा, या किसी भी पब्लिकेशन का होगा, उन सभी पब्लिकेशन में जो रीजनिंग का एक अलग अलग चैप्टर दिया रहता है, उन सभी चैप्टर्स में से भी आप एक चैप्टर के 40-40 क्वेश्चन को एक दिन सॉल्व कर सकते हो। तो एक चैप्टर को मैक्सिमम सॉल्व करने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे तो एक दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। जितना आप चाहो उतना मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मेहनत करोगे तो उसका फल आप ही को मिलेगा, आप ही का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप दिल से चाहते हो कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना, और साथ ही साथ आपका पूरा टाइम टेबल भी एक तैयार हो गया, यानी घोड़ वाला टाइम टेबल तैयार हो गया, यानी स्मार्ट वर्क वाला टाइम टेबल आपके पास तैयार हो गया। इसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है, आपके पास पूरा दिन भी खाली पड़ा है और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप खुद से खुद को चेक कर पाओगे। आपने मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिस शीट बनाया और उसमें आपके 80 क्वेश्चंस में से आपके 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसके बाद से जब आप अपने घर के लोगों को दिखाओगे, आप खुद देखोगे तो प्राउड फील होता है, आपको एक अच्छा लगेगा, आपको एक अच्छा वाला फीलिंग आएगा। तो इस तरीके से आपके मूड पे भी ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है। और एक बात मैं आपको एक फ्री में सलाह दे रहा हूँ, आप अपने जीवन में सिर्फ एक अच्छा काम कीजिए, उसके बाद से देखिए आपके लाइफ में जितनी भी खराब चीज़ें हो रही होंगी वो ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। आप सिर्फ ट्राई करके देखना। को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो से मैं विदा लेता हूँ आप सभी से, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।